नमस्कार दोस्तों, मार्शन अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बस थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको बताया था कि आप सुपर ट्रेंड इंडिकेटर कैसे बना सकते हैं। इसकी पूरी कोडिंग मैंने आपको करके दिखाई थी और बहुत ही सरल शब्दों में एक एक कोड को मैंने आपको बताया था कि कैसे काम करता है और पूरा का पूरा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर किस लॉजिक के ऊपर काम करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर जाके देख लीजिए अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं इंडिकेटर खुद का डिज़ाइन करने में। बहरहाल अभी हम बात करेंगे कि कैसे आप एक स्ट्रेटजी को कस्टम डेज के अंदर जो है टेस्ट कर सकते हैं। अभी आप नॉर्मली क्या होता है कि आप कोई स्ट्रेटजी टेस्ट करते हैं, वो क्या होता है जो आपका ट्रेडिंग व्यू है वो अपनी मर्जी के हिसाब से पिछले कुछ दिनों का डेटा जो आपको दिखा देता है कि भाई आपकी स्ट्रेटजी ने इस तरीके से परफॉर्म किया है। सपोज आप चाहते हैं कि भाई मैं अपनी स्ट्रेटजी को पिछले 5 दिन के रिजल्ट देखूं या पिछले 1 हफ्ते का रिजल्ट देखूं या पिछले 2 दिन का रिजल्ट देखूं, तो मैं वो कैसे अचीव कर सकूं। तो आज मैं आपको वो बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ पिछले 5 दिन का रिजल्ट आप स्ट्रेटजी में देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पिछले 2 दिन से लेकर पिछले 20 दिन का रिजल्ट जो है मैं देख सकूं, तो वो भी आप कैसे कर पाएंगे, वो सारी चीज मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये इंडिकेटर जो अभी हमने बनाया, इस इंडिकेटर को जो है इसका कोड को कॉपी करते हैं। अब जो है इसको कर देते हैं यहां से क्लोज और उसके बाद यहां पर आते हैं ओपन न्यू स्ट्रेटजी। ये आप आ गए। आपको करना क्या है, ये जो स्ट्रेटजी के बाद जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको आना है इस तरीके से नीचे और यहाँ पे अपना कोड को पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको सिंपल क्या करना है, ये इंडिकेटर वाली जो लाइन है यहाँ से लेकर और इस स्ट्रेटजी वाली लाइन तक यहाँ से डिलीट कर देना है कोड को अपने। सिंपल, ठीक है। उसके बाद आप नाम लिख लीजिए, जैसे नाम यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि सुपर ट्रेंड कस्टम डेट स्ट्रेटजी। आप जो चाहे नाम लिख लीजिए, वो मैंने आपको मतलब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जब भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो वैसे यहाँ पर अलर्ट कंडीशन यानी आप सिग्नल नहीं जनरेट कर सकते, ठीक है, यानी अलर्ट्स नहीं जनरेट कर सकते। तो इसलिए इसको यहाँ पे या तो कमेंट आउट कर दीजिए या डिलीट कर दीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर लॉजिक सेट करेंगे अपने बाय और सेल का, क्योंकि हम लॉजिक ऑलरेडी सेट कर ही चुके हैं कि बाय कब करना है, सेल कब करना है। तो हमें बस यहाँ पर अप्लाई करना है अपनी स्ट्रैटेजी में, ठीक है, ताकि हमारा ऑर्डर प्लेस हो सके। तो ये जो हमारी लॉन्ग कंडीशन है और हमारी शॉर्ट कंडीशन है, ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ लॉन्ग कंडीशन में हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है बाय, बड़ा सिंपल। और शॉर्ट कंडीशन में हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है सेल, बहुत सिंपल, ठीक है। सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो इसका मुझे लगता है रिजल्ट आ जाना चाहिए। ऐड टू चार्ट कर दें। ऐड टू चार्ट करते ही जो है हमारी स्ट्रेटजी का ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। ओवरव्यू आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके से जो है हमारे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर वाली स्ट्रेटजी काम करती है। ये जहाँ जहाँ बाय आया था बाय कर लिया, सेल आया था सेल कर दिया, इस तरीके से। इस नॉट ओनली सुपर ट्रेंड, आप किसी भी तरह का जो इंडिकेटर है इस तरीके से जो है आप स्ट्रेटजी टेस्ट में जो है टेस्ट कर सकते हैं उसका रिजल्ट को, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए ये आज से लेकर कब तक इसने जो है टेस्ट किया हुआ है, ये किया हुआ है आई थिंक मई से लेकर अभी तक के रिजल्ट हैं, सारा कुछ टेस्ट कर लिया। अभी आप इस टाइम जो ये अभी जो क्या कहते हैं इंडिकेटर है या स्ट्रेटजी टेस्टर है, उसमें कस्टम डेट के हिसाब से आई थिंक नहीं कर सकते, जहाँ तो मुझे लग रहा है। हाँ, आप कस्टम डेट के हिसाब से जो है अपना टेस्टिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम पिछले 30 दिन की, पिछले 5-10 दिन की, जितना भी चाहें उसकी टेस्टिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने कोड पे आना है, कोड पे। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है कि अब हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी कि भाई कितने दिन पीछे से। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इनपुट बनाएंगे कि फ्रॉम डेट से लेकर टू डेट, यानी कब से कब तक जो है आप अपने इंडिकेटर को टेस्ट करना चाहते हैं, वो दोनों फील्ड बनाएंगे डेट का, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने आना पड़ेगा इनपुट्स में। इनपुट्स में ये रहे इनपुट्स, ठीक है। तो इनपुट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रॉम डेट एक वेरिएबल बनाते हैं। इसके लिए इनपुट डॉट टाइम जो है फंक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखनी है आपको, टूल टिप इनलाइन जो भी चीज़ आप ग्रुप कंफर्म, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखेंगे। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या डालना पड़ेगा, डेट डालनी पड़ेगी। डेट के लिए एक मेथड होता है टाइम स्टैम्प का, ठीक है, टाइम स्टैम्प का मेथड होता है। टाइम स्टैम्प में क्या लिखते हैं, डेट लिखेंगे। डेट कैसे लिखेंगे, सपोज आज से 30 दिन पहले लेट सपोज 30 जून 2022 हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ हमें अपना टाइम जोन भी लिखना पड़ेगा। तो 05:30 हमारा टाइम जोन हो गया और यहाँ पर लिख देंगे
फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम, ठीक। उसके बाद सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरीके से हम लोग एक टू का बनाएंगे, ठीक है। टू यानी कब से कब तक की डेट। आप अगर ये टू वाला नहीं बनाते तो होगा क्या, तब भी काम करेगा, फ्रॉम डेट से अभी तक का कैलकुलेट कर लेगा, आज की डेट तक का, करंट जो मार्केट चल रही है उस तक का, ठीक है। अगर हम सिर्फ एक फ्रॉम डेट ही लिखते हैं तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं आज की डेट से नहीं, पिछले 2 दिन से लेकर पिछले 20 दिन का रिजल्ट देखना चाहता हूं, तो आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टू डेट लिखना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है, टाइम स्टैम्प। और इसमें हम कोई भी जो है करंट डेट डाल लेते हैं। करंट डेट जैसे मान लिया हमने 7 जुलाई कर लिया 2022, और यहाँ पर लिख दिया फ्रॉम की जगह पे लिख दिया टू लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव जैसे ही करेंगे तो ये सेव हो गई। अब यहाँ सेटिंग पे आएंगे तो सेटिंग में आप देख लीजिए फ्रॉम और टू आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमें डेट सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर हमें टाइम सेलेक्ट करना है। जो भी हम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो हमारा बैक टेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। अभी बैक टेस्ट अभी नहीं होगी, अभी तो हमने इनपुट डिफाइन किया है, उसके बाद हम लॉजिक भी डिफाइन करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये बिल्कुल सेम से मारा है। इसको हम क्या करते हैं, पूरे इनपुट्स को ग्रुप करते हैं। ग्रुप कैसे करते हैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाले इनपुट्स हमारे क्या है, ये सुपर ट्रेंड वाली है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक ग्रुप बनाएंगे, इसका ग्रुप सुपर ट्रेंड सेटिंग्स लिख लेते हैं, इनपुट्स की जगह पे सेटिंग्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जिन जिन इनपुट्स को हमने इस ग्रुप में डालना है, जिन जिन इनपुट्स को हमने इस ग्रुप में डालना है, तो वहां पर हम इसको पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए जैसे मैं सेव करता हूं, मैंने सेव किया, सेव हो गया। सेव करने के बाद में अपने जो है इसमें सेटिंग में आऊँगा। अब देखिए सुपर ट्रेंड सेटिंग में ये आ गए। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, बैक टेस्टिंग सेटिंग्स, इसको भी एक ग्रुप बना देंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ग्रुप बैक टेस्टिंग सेटिंग्स, ठीक है। तो बैक टेस्टिंग सेटिंग्स में हम आ गए और इसको हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया, सेम इसी तरीके से टू में पेस्ट कर दिया और इसको सेव कर दिया। तो अब क्या होगा, अब आप देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर बैक टेस्टिंग सेटिंग्स का अलग ग्रुप बन गया हमारा और सुपर ट्रेंड सेटिंग्स का अलग बन गया। आई थिंक यहाँ पर जो है ये, अच्छा हाँ, टाइम फ्रेम का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, तो टाइम फ्रेम की ज़रूरत हमें से जो है इसमें नहीं है, ठीक है। अभी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें लॉजिक लिखना है कि भाई हमारी जो है, तो हम लोग यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे, लॉजिक कस्टम डेट बैक टेस्टिंग, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग लिखेंगे इन डेट, या जो चाहें आप वो वेरिएबल बना लीजिए, मैं इन डेट बना रहा हूं, ठीक है, इन डेट, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे हम, इफ, इस तरीके से बनाते हैं, इसको करते हैं, अगर मान लीजिए जो टाइम है, जो भी हमारा करंट टाइम है, ठीक है, तो हमारी बैक टेस्टिंग क्या आना चाहिए, करंट टाइम शुड बी ग्रेटर देन फ्रॉम डेट। जो हमने ये फ्रॉम डेट का इनपुट बनाया ना, पर्सन यहाँ पे डेट डाल देगा, इस फ्रॉम डेट में इनपुट डालेगा, वो डेट हमारी यहाँ पर आ जाएगी, ये इधर। तो जो हमारा अभी करंट टाइम है वो क्या होना चाहिए, फ्रॉम डेट से बड़ा होना चाहिए, एंड हमारा जो टाइम है वो लेस होना चाहिए टू डेट से। जो भी हम डेट डालेंगे, अगर आप करंट डेट डाल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो है करंट टाइम से वो कैलकुलेट हो जाएगा, अदरवाइज आप 2 दिन पहले की टू डेट डालेंगे तो वो 2 दिन पहले से होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा लॉजिक बन गया, यानी टाइम शुड बी ग्रेटर देन फ्रॉम डेट, यानी जिस डेट से हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उससे बड़ा टाइम होना चाहिए, एंड टाइम शुड बी लेस देन फ्रॉम टू डेट, यानी जिस टाइम से हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं उससे कम समय होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब हमने करना क्या है, यहां पर इन डेट एंड बाय इन डेट एंड सेट, बस इतना सिंपल सा काम। और अब हमारी स्ट्रेटजी क्या हो जाएगी, यस सेव हो गई। अब हम क्या कर पाएंगे, अभी आप देखिए पहले क्या आ रहा था, पहले आई थिंक हमारा जो है मई से आ रहा था ना, तो अब ये हमारी आज की जो है आज की डेट नहीं है, ये मैंने 7 तारीख से डाली है ना, तो आज हमारी कितनी तारीख है, आई थिंक ये आज हमारी 8 तारीख है, तो मैंने 7 से डाली है, इसको 8 कर दो, ठीक है, ये 8 हमने कर दी। अभी क्या है, 6 तारीख से पहले तो अभी हमारा कोई सिग्नल आया नहीं है, लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर 7/1 के बाद हमारी जनरेट हुई है, जो हमारा उससे पहले का हमारा रिजल्ट, पहले पिछले 5वें महीने का आ रहा था, इस बार हमारे 7वें महीने का है। सपोज मैं से 5 दिन पहले से टेस्ट करना चाहता हूँ, सपोज जो है जून चल रहा है, फ्रॉम जून
से जुलाई कर देते हैं। मान लिया मैं जो है 5 तारीख से अपनी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो है कल की डेट आ गई और ये आ गई उसके बाद जो है 5 तारीख के बाद की डेट, यानी 5 तारीख से लेकर सिर्फ 7 तारीख तक ही जो है बैक टेस्ट रिजल्ट्स हमारी इस स्ट्रैटेजी के आए हैं। समझ गए बात को? तो इस तरीके से जो है आप चाहें तो मान लिया मैं जो है 1 महीना पहले या 2 महीने पहले की करना चाहता हूं, तो आप सिंपल यहाँ पर जाइए, यहाँ पर जो है एक सिलेक्ट कीजिए, तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखिएगा, सॉरी यहाँ पे लिस्ट ऑफ ट्रेड देखिए, ये कहाँ तक आ गई, ये आपका जून तक आ जाएगा, 1 जून से लेकर और अभी तक का रिजल्ट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि कैसे आप जो है कोड कर सकते हैं एक स्ट्रैटेजी को, कि भाई आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बैक टेस्ट जो करे वो आपके डेट के हिसाब से, एक डेट रेंज के हिसाब से जो है वो बैक टेस्ट करे। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। इससे पहले एक सुपर ट्रेंड कैसे काम करता है उसकी वीडियो मैंने बनाई थी, तो उसको जाके चेकआउट कीजिए। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, देखिए मेरी वीडियोज़ आपने देखा होगा बहुत लंबी होती हैं और काफ़ी चीज़ें मैं बहुत स्लो करके आपको सिर्फ चीज़ें दिखाता हूँ, चीज़ें बताता हूँ कैसे करते हैं, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए, ताकि आप उसका डीप एक मीनिंग समझ सके। कोड सुपर ट्रेंड मैंने आज आपको जो है कोड करके दिखाया, क्या है आपको ज़रूरत ही नहीं कोड करने का, ऑलरेडी जो है इंडिकेटर लिस्ट में है, आप जाइए उसका इस्तेमाल कीजिए, आपको क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इंडिकेटर्स काम कैसे करते हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या होता है, तो ही तो आप अपना इंडिकेटर डिज़ाइन कर पाएंगे। इसीलिए मैं आपको जो है बहुत चीज़ें डीप में समझाता हूं। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो कोशिश कीजिए स्किप ना करके उस पर समय लगाइए, क्योंकि अगर आपने दुनिया में कुछ सीखना है, सीख कर आगे बढ़ना है, किसी चीज़ को आपने महारत हासिल करनी है किसी चीज़ में, तो आपको उसे समय देना बहुत ज़रूरी है। समय के साथ साथ आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस होगा तभी आप चीज़ों को जो है बिना स्किप किए समझ पाओगे। तो आई होप आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए होंगे। जो मैंने आपको ट्यूटोरियल बताई है आपके ऑब्वियस सी बात है बहुत काम आने वाला है। इसी तरीके से आने वाले समय में मैं आपको बहुत सारी वीडियोज़ लाने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, मैं जानता हूँ बहुत कम है, क्योंकि अभी हमने स्टार्टअप किया, अभी हमने शुरुआत की है, लेकिन हमारी वीडियोस पे जो है रिस्पॉन्स अच्छा है। तो बहुत काम की वीडियोस मैं लाने वाला हूँ आपके लिए कि कैसे आप एक खुद ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं, कैसे आप पाइनस्क्रिप्ट ट्रेडिंग व्यू पे अपना इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी को कोड कर सकते हैं। इसके अलावा बिटकॉइन का एनालिसिस हम लोग करते हैं कि भाई बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने चैनल पर डिस्कस करते हैं। तो बहुत काम की चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी, तो मेक श्योर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।